तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा, सब हुआ न कोई बोल। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, हंसे हैं इसमें बेचारे पति। हाय देख तमाशा देख तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, ना 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 तेरे घर के सामने। हाँ। ये पौधा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्या हुआ? ये लड़का हमेशा ऐसे एंट्री लेता है जैसे उसके पीछे शेर लगा हो। क्या हुआ? दीदी मेरी अच्छी दीदी, आई लव यू दीदी। जीजू। अरे लेकिन क्या हुआ बताओगे भी या नहीं? दीदी मुझे कॉल आ गया। अरे कहाँ से कॉल आया? टेलीफोन कॉल, एसटीडी कॉल, या फिर तुझे टॉयलेट जाना है? वो नहीं, मुझे नौकरी का कॉल आ गया है, वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। क्या? दीदी दीदी मेरी प्यारी दीदी, मेरी अच्छी दीदी। क्यों दीदी दीदी कह रहे हो? क्योंकि हमारे घर में खुशी का इजहार हमेशा ऐसे ही होते हुए दिखा है ना। ओ जीजू, दीदी देखो ना, मुझे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नौकरी का कॉल आ गया, तो मेरे जीजू कितने खुश हो गए। आई लव यू जीजू। मुझे खुशी इसलिए नहीं हो रही है कि तुझे नौकरी का कॉल आया, मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि पिछले 35 साल में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से किसी को कॉल आया। अरे सिर्फ कॉल नहीं जीजू, बैंक की नौकरी का कॉल, बैंक की। ओहो। कह रहे हो? हाँ, कौन सी बैंक? मनी कोऑपरेटिव बैंक। ओह, मनी कोऑपरेटिव बैंक? क्यों, क्या हुआ? ये तो ऐश्वर्या के हस्बैंड का बैंक है। लो, फिर तो और भी अच्छा हो गया जीजू, मैं अब रीचा से इन्फ्लुएंस लगा सकता हूँ। नहीं नहीं सचिन, जब ऐश्वर्या को पता चलेगा कि तुम उसके हस्बैंड के बैंक में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो जानबूझ के तुम्हें फेल करवा देगी। देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पड़ोसियों के साथ हमेशा संबंध अच्छे रखो। मैं कोशिश करता हूँ तो आंखें दिखाती हूँ। तुम्हारे अच्छे संबंध रखने का तरीका आंखें दिखाने के लायक ही होता है। क्या होगा दीदी, अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी तो पिताजी को दोबारा अटैक आ जाएगा। दोबारा? पहली बार कब आया था? जब मेरी दीदी ने किसी देशपांडे नाम के आदमी से शादी की थी। ओहो, अच्छा अच्छा। क्या? तुम फिक्र मत करो सचिन, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ऐश्वर्या के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करूंगी। कैसे कैसे कैसे? अभी आइए। ओहो, हाय। 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 क्या बात है? कोई खास बात है आज? बड़े प्यार से हाय बोल रही हो। नहीं ऐसे ही, पड़ोस में भाईचारा होना चाहिए ना। कहीं ये मुझे पागल तो नहीं समझ बैठी? मनु, क्या है? मनु जरा देशपांडे के पास फोन लगा के पता कराओ उसकी बीवी की तबीयत ठीक है? क्या हुआ सुष्मिता को? अरे पता नहीं, अभी खड़े होकर मुझे स्माइल दे रही थी। अरे उसको लगा होगा कि रीचा खड़ी है। ओफो, क्या हुआ भाभी? अरे अभी अभी सुष्मिता खिड़की में खड़ी होकर मुझे स्माइल दे रही थी। तो क्या हुआ? वो अगर आपसे ठीक तरह से पेश आती तो आप क्यों नहीं आती? अरे लेकिन उसे हुआ क्या है? अरे हो सकता है कि कॉलेज के दिनों की दुश्मनी को खत्म करना चाहती हो। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। जब तक वो ब्यूटी क्वीन की ट्रॉफी मेरे पास है ना, वो इस दुश्मनी को कभी नहीं भूल सकती। क्या वो वाकई ट्रॉफी की वजह से नाराज है? और क्या, कल किटी पार्टी में ऊंची ऊंची आवाज में एक औरत से बात कर रही थी। कह रही थी कि कुछ औरतें तो नाम की ब्यूटी क्वीन होती हैं, जजेस को फंसा लेती हैं और ट्रॉफी ले लेती हैं। मैं ऐसा करता हूँ जो ट्रॉफी अपने हाथों से अपने पाँव पे दे मारी। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि काश उस कॉन्टेस्ट की जूरी में मैं ना होता, और अगर अवार्ड देनी थे तो तुम दोनों को दे देता यार। क्या वो वाकई आपको स्माइल दे रही थी? और क्या, तुझे विश्वास नहीं होता ना तो जा देख, अभी भी खिड़की में खड़ी होगी। जा देख। हाय भैया, हाय भाभी। अरे कैसी हो काजल? बस ठीक हूँ। हाँ भाभी, आप तो बड़ी स्लिम एंड ट्रिम लग रही हो। अच्छा, अरे काजोल, बड़े दिनों के बाद आई। कैसी है तू? बस ठीक। देखा, काजल जानती है दिलों को कैसे जीता जाता है। जैसे इसने कहा कितनी स्लिम हो गई हो, किस तरह पिघल के जी, अरे कितने दिनों के बाद मेरी प्यारी ननद घर आई है। बोल कैसे आई?
दरअसल भाभी मुझे भैया से कुछ जरूरी काम है। हाँ बोलो बोलो। ये देखिए कॉल लेटर, आपके बैंक से मुझे नौकरी के लिए कॉल आया है। अच्छा। अरे वाह भाभी, आप आज भी कितनी सुंदर दिखती हो। मुझे यकीन ही नहीं आता 10 साल पहले अपने ब्यूटी क्वीन का कॉन्टेस्ट जीता था। सच? सुनो जी, हाँ जी। तुम्हारे बैंक में काजोल को जरूर नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, इंटरव्यू परसों है। हाँ भैया, मिलेगी ना मुझे नौकरी आपके बैंक में? अरे कैसे नहीं मिलेगी, उस बैंक के मैनेजर हैं तेरे भैया। भाई मैं कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे वहाँ के चीफ मैनेजर जो है वो सिफारिश पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं मैं नहीं जानती भाभी, आप समझाइए भैया को। अरे इसे नौकरी मिलनी चाहिए तुम्हारे बैंक में। भाभी आपने बाल कहाँ से कटवाए? You've got some great style, हाँ। अच्छा काजोल, तुझे भूख लगी होगी ना? हाँ, चल बहुत। मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। हाँ? काजल को किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, वो तो खुद में ही एक सिफारिश है। माय गॉड। लालू, किसी भी हालत में मेरा भाई पांडे के बैंक में लगना चाहिए। तुम तो ऐसे कह रही हो डार्लिंग जैसे मैं उस बैंक का चेयरमैन हूँ। वो मैं कुछ नहीं जानती। पांडे तुम्हारा दोस्त है ना? आते जाते मेरे बारे में उसके कानों में कुछ ना कुछ तो बुदबुदाते रहते हो ना। तो जाओ मेरे भाई के लिए मस्का लगाओ। तब तक मैं ऐश्वर्या को पटाने की कोशिश करती हूँ। ये औरतें अपने मैके वालों के लिए क्या क्या कर सकती है। क्यों? उसकी जगह अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम नहीं करते क्या? मेरे भाई पर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ हाँ, ये भी तो सही है क्योंकि आज तक उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कभी कॉल ही नहीं आया। देखो सुसु, मेरे भाई को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। तुम जानती हो उसका खुद का बिजनेस है। हाँ हाँ, परसों देखा था, मेरी चौपाटी पर पानी पूरी बेच रहा था। ओह, तुमसे तो बात करना मुश्किल है। मुझसे बात मत करो, जाकर पांडे के साथ बात करो और शाम को मुझे रिपोर्ट दे दो कि पांडे क्या कह रहा है। ठीक है। तब तक मैं यहाँ ऐश्वर्या के पास फील्डिंग लगा कर रखती हूँ। फील्डिंग? हाँ। चलो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? मैंने सुना, आज दोपहर को मैं छुट्टी ले लूंगा और पांडे से मिलकर आऊंगा। मेरे अच्छे लालू, शाम को जल्दी घर आना। आज शाम को मैं तुम्हारे लिए वो खाना बनाऊंगी जिसकी रेसिपीज मैंने कल टीवी पर देखी है। मर गया। देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे भाई को नौकरी दिलाने में मदद करूंगा लेकिन उसमें मुझे इतनी बड़ी सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? मैं जा रहा हूँ। लालू, नो देश पांडे, तुम लेक्चर छोड़कर नहीं जा सकते। सर प्लीज जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? दरअसल बात यह है, एक बैंक से नौकरी के लिए मेरे साले को कॉल लेटर आया है और उसी बैंक में मेरा एक दोस्त काम करता है, तो मैं उसे जाकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे साले को नौकरी दिलाने में मदद करें। वेरी बैड देश पांडे, इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरिट में बिलीव नहीं करते। सर मेरिट में बिलीव करता तो इस कॉलेज में मैं प्रोफेसर क्यों होता, सीधा प्रिंसिपल नहीं बन जाता। ठीक है। कितने बजे जाना चाहते हो? सर 2 बजे। और कहाँ जाओगे? मनी कोऑपरेटिव बैंक सर। मनी कोऑपरेटिव बैंक? यस सर। अरे वहाँ का चीफ मैनेजर तो मेरा दोस्त है। क्या कह रहे हैं सर? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई हो उसका गुस्सा मेरे साले पर मत उतारिएगा सर। नहीं देश पांडे, मैं तो तुम्हारे साले को रिकमेंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू सर। सर एक बात पूछूं? बोलो। वैसे ये प्रिंसिपल की कुर्सी आपको मेरिट पर मिली है या किसी की सिफारिश से? स्ट्रेंज मैन। मिस्टर पांडे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिफारिश लेकर आने वालों से मुझे सख्त नफरत है। चाहे वो कैंडिडेट आपकी बहन ही क्यों ना हो, उसे इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा। हाँ जी सर। और मैं तो कहता हूं कि सिफारिश लेकर आने वालों को मैं सबसे पहले लात मार के बाहर निकाल दूंगा। सर वैसे मेरी बहन को सिफारिश की कोई जरूरत है नहीं। शी इज वेरी ब्रिलियंट गर्ल सर। ओह, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। दैट्स वेरी गुड। जी सर। पांडे साहब, आपसे कोई मिलना है। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। हेलो। देश पांडे क्या कर रहे हैं? अरे तेरा एसी बड़ा अच्छा है पांडे, अच्छी हवा दे रहा है। मेरा एसी 2 साल से बंद पड़ा है, पंखे की हवा ओहो। है। ये बता कैसे आना हुआ? अरे एक अर्जेंट काम से आना हुआ पांडे। अच्छा? मेरी बीवी का जो भाई है ना, यानी मेरा साला, हाँ। उसको तेरी बैंक से नौकरी के लिए कॉल लेटर आया है। अच्छा? मैं चाहता हूँ तो उसको नौकरी दिलाने में थोड़ी मदद करें। भाई ये मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बहन को भी कॉल लेटर आया हुआ है। ओह। लेकिन चीफ मैनेजर का कहना है कि अगर कोई सिफारिश लेकर आएगा तो उसको तो लात मार के निकाल देगा। क्या बात कर रहा है? हाँ। लेकिन पांडे मेरी बीवी तो बड़ी आस लगाए बैठी है कि तू उसके भाई के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा यार, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अगर ऐश्वर्या को पता चल गया ना यार, वो तो मुझे तलाक दे देगी। बावले पगले, बीवियों को सारी बातें थोड़ी बताई जाती है। बावले पगले, ये बात तो मुझे भी मालूम है लेकिन हमारी बीवियां कुछ डिफरेंट किस्म की है। जो बात हम उनसे छुपाना चाहते हैं वो बात उन्हें पहले ही पता चल चुकी होती है। ओहो, तब क्या करें? क्या करें? बीवियां बदल डालें? हाँ हाँ। हाय
ऐश्वर्या। हाय। शॉपिंग करके आई हो? नहीं, डाका डाल के आई हूँ। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं अब तक। चलो काजोल, सामान सब ले लिया ना? अरे वाह, क्या स्टाइलिश मेड सर्वेंट रखी है। क्या? ये मेरी मेड सर्वेंट नहीं, मेरी ननद है। ओह, लेकिन ये कहाँ से आई? क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारी ननद तो नीचे है। अरे क्या किसी की दो ननदें नहीं हो सकती हैं? ये काजोल है, मनु की ममेरी बहन, पूना से आई है जॉब के लिए इंटरव्यू देने। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे भाभी, इनकी तारीफ? हाँ, इनकी क्या तारीफ करूं? अरे तारीफ तो उसकी करनी चाहिए जिसने इन्हें बनाया। वैसे मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ओहो, थैंक यू। कम से कम अपनी ननद के सामने मुझे फ्रेंड तो कहा। अरे यहाँ खड़े खड़े क्यों बात कर रही हो? चलो ना ऊपर चल के चाय पीते हैं। मैं बेवक्त की चाय नहीं पीती। लेकिन बेवक्त मिठाई तो खा सकती हो। हाँ, किस खुशी में? मेरे भाई सचिन को जॉब के लिए कॉल आया है। हाँ। और मजे की बात जानती हो क्या है? अरे यही तो मजे की बात है कि तुम्हारे भाई को कॉल आया है। अरे वो कॉल तुम्हारे हस्बैंड की बैंक से आया हुआ है। अच्छा, हाँ। तब तो फिर अपने भाई को भी बेस्ट ऑफ लक बोलना और मनु के बैंक को भी। चलो काजोल, चलो। लालू, वो ऐश्वर्या की बच्ची किसी भी हालत में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। सुसु डार्लिंग, तुम ऐश्वर्या को मस्का मत मारो, उसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्यों? मैं पांडे से मिला था। तुम पांडे के पास गए थे? हाँ? क्या कहा उसने? अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे लेकिन तुमने उसे कहा क्या कि सचिन के लिए कोशिश करे? देखो सुसु, पांडे ने मुझे कहा उसका जो सीनियर मैनेजर है ना, वो सिफारिश वाले कैंडिडेट को पसंद नहीं करता, बल्कि उनको वो फेल कर देता है। ये सब कहने की बातें होती है। पांडे ने ऐश्वर्या के डर से तुम्हें ये सब कहा होगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम जानती हो पांडे की एक कजिन सिस्टर को भी बैंक से कॉल लेटर आया था। पांडे की कजिन सिस्टर? हाँ। जो अभी अभी ऐश्वर्या के साथ थी, उसे भी बैंक से कॉल आया है? ओह, अब समझ गई। क्या समझ गई? ऐश्वर्या मुझे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं पांडे इंटरव्यू में मेरे भाई की मदद न करे। सुसु डार्लिंग, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई जो है वो अपने मेरिट पर ही सिलेक्ट होगा। अगर कोई उसकी सिफारिश लेकर गया ना, तो वो सीनियर मैनेजर उसे फेल कर देगा। समझी? समझ गई। इसका मतलब अगर कोई पांडे की बहन की सिफारिश करता है तो वो भी फेल हो जाएगी, राइट? कितनी स्मार्ट हो तुम। ओह लालू, थैंक यू। कितनी बेवकूफ है। क्या हुआ, कोई भला सपना देखा क्या? अरे नहीं, अब मुझे पता चला कि सुष्मिता सारा दिन मुझे मस्का क्यों लगा रही थी। अरे नींद में भी सुष्मिता की सपने देखती है। सो जा, रात के 11 बज गए हैं। नहीं, सुबह मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मुझे स्माइल्स दे रही थी। अरे उसकी स्माइल को तुम अभी क्यों याद कर रही हो? अरे कैसे नहीं याद करूं? सुबह सुबह स्माइल्स दे रही थी, उसके बाद बालकनी से बातें करने की कोशिश कर रही थी, और फिर शाम को जब मैं काजोल के साथ वापस आई शॉपिंग करके तो बाहर निकल के आ गई। अरे हमें चाय पर बुलाने लगी, फिर मीठा खिलाने की कोशिश की। अरे वाह, इसका मतलब सुष्मिता में इतना परिवर्तन आ गया है। अरे कोई परिवर्तन नहीं आया है। पता वो ये सब क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि उसके भाई को तुम्हारे बैंक से कॉल लेटर आया है। वो तो मुझे मालूम है। मालूम है? अरे दोपहर को देश पांडे आया था मेरे ऑफिस में, कह रहा था कि उसके साले के लिए मैं कोशिश करूं। खबरदार जो उसके साले के लिए कोशिश की। उसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमारा चीफ मैनेजर बहुत खड़ूस किस्म का आदमी है। कोई सिफारिश लेके आता तो उसको लात मार के निकाल देता। सच कह रहे हो? हाँ, मैंने सुबह कोशिश की थी अपने काजोल के लिए, लेकिन मुझे भी निकाल दिया। लात मार के? क्या? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा चीफ मैनेजर तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो सिफारिश वालों को पसंद नहीं करता तो। हाँ, नहीं करता ना, बोल दिया ना, नहीं करता। अच्छा सुनो, कल सुबह तुम जाके सिफारिश करोगे। किसकी? अरे सुष्मिता के भाई की। माय फ्रेंड, प्रे फॉर मी। हाँ, थैंक यू। हे प्रभु, ये नौकरी मुझे मिल जाए। दीदी, क्या है सचिन? दीदी, अरे आजा। दीदी, तो मैं चलूं? नौकरी के लिए लेट हो रहा है ना? ऑल द बेस्ट सचिन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, नौकरी तुम्हें ही मिल जाएगी। ये आप कैसे कह सकती दीदी? वो तो नौकरी मिलने के बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। जीजू, सुखीर। विश मी लक जीजू। और सुन, ये मेरी टाई और शर्ट पहन के रखा है ना, उसे संभालना, कहीं बेच कर मत आना। बनवाती मत लगाओ जीजू यार, मैं चला। देखा, देखते देखते मेरा भाई कमाने लग गया। कमाने लग गया? अरे पहले उसे नौकरी तो मिलने दो। अरे वो तो यूं मिल जाएगी। पांडे ने तुमसे कहा था ना कि सिफारिश करने वाले कैंडिडेट्स को उसका सीनियर मैनेजर फेल कर देता है। कहा था। तो फिर ऐश्वर्या की ननंद और मेरा भाई, इनमें से अगर किसी को नौकरी मिलेगी तो सिर्फ मेरे भाई को मिलेगी। अरे वाह, ये तुम कैसे कह सकती हो?
क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने के बाद मैं उस सीनियर मैनेजर से ऐश्वर्या के नंदन की सिफारिश करने वाली हूँ। कितनी स्मार्ट हो तुम डार्लिंग। क्यों लालू? कितनी बेवकूफ है। हाँ मिस्टर पांडे। जी सर। और अभी कितने कैंडिडेट बाकी रह गए? सिर्फ 2 बाकी हैं सर। एक लड़का है जिसका नाम सचिन है और एक लड़की है जिसका नाम काजोल है सर। ओ आई सी। जी सर। मिस्टर पांडे। जी सर। आप कहते थे कि आपकी किसी बहन को कॉल लेटर आया है? जी काजोल मेरी ममेरी बहन है, लेकिन मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा सर। क्यों? सर मैं मैरिज पे विश्वास रखता हूँ और उस लड़की में अगर कुछ बात होगी तो उसे तो आप पास कर देंगे, लेकिन सर उस लड़के सचिन की मैं जरूर सिफारिश करना चाहता हूँ सर। ही इज अ ब्रिलियंट बॉय सर। और मेरा दोस्त है ना देश पांडे सर, उसका वो साला है सर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड हिज नेम सर। रिकमेंड? यस सर, यानी कि सिफारिश। सर आप उसे जॉब दे दीजिए, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना सर। अच्छा जी सर। मैं समझ गया। हाँ सर। जाइए भेजिए उनको। जी सर। सिफारिश करूंगा, आने दो, सिफारिश देखता हूँ। हाय सचिन। हाय। अरे हाय नीचा, तुम यहाँ? अरे तुम्हें नहीं पता, ये मेरी मम्मी बहन काजोल है, इसको भी इसी बैंक का कॉल लेटर आया है। अच्छा। वैसे मैं इसकी हिम्मत बढ़ाने आई हूँ। अरे हिम्मत तो तुम्हें मेरी बढ़ानी चाहिए रीचा, तुम्हारा तो गॉडफादर इस बैंक में। गॉडफादर नहीं, गॉड ब्रदर। बाय द वे ही इज माय फ्रेंड सचिन एंड शी इज काजोल। हाय। हेलो काजल जी, क्या वाकई में आपको इस जॉब की जरूरत है? क्यों, क्या वाकई में आपको भी इस जॉब की जरूरत है? अरे सचिन काजोल चलो अंदर चलो। हाय भैया। हेलो हेलो। बाय सचिन, बाय सी यू। बाय। तुम्हारा नाम क्या है? जी सचिन। सचिन कौन, एक्टर या क्रिकेटर? नो सर, कॉमन मैन। आई मीन सचिन देशमुख। ओ आई सी, देशमुख। और तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम काजोल है। काजोल, एक्ट्रेस? एक्ट्रेस नहीं सर, श्रीवास्तव, काजोल श्रीवास्तव। सी, काजोल श्रीवास्तव, वेरी गुड नेम। हाँ तो पहला सवाल काजोल, ये परमाणु क्या होता है? परमाणु? परमाणु सर एक बहुत छोटी सी चीज होती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। हाँ तो सचिन तुम मुझे बताओ, ये कमेटी क्या होता है? ओ कमेटी। किसी ऐसे मामले पर कुछ विद्वानों को बिठाना सर, जो सिर्फ कॉफी पीते रहते और मामलों को हल ही नहीं करते, जबकि कमेटी उन मामलों पर बिठाई जाती है जिनको वो पेंडिंग रखना चाहते सर। अब दूसरा सवाल। हेलो, चीफ मैनेजर मनी कोऑपरेटिव बैंक। यस। इंटरव्यू शुरू हो गया क्या? हाँ हो गया। वहाँ पे काजोल नाम की लड़की आई है ना, उसे जरा प्लीज जॉब दीजिए। शी इज वेरी गुड गर्ल। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रही हूँ? मैं मिनिस्टर प्यारेलाल की मिसेस बोल रही हूँ। काट दिया, इसका मतलब काजोल फेल। अब तुम करो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं? कहीं मेरी आवाज सुन के उन्होंने काजोल को पास कर दिया तो? ओए, अगर तुम्हारी आवाज सुनकर लोगों को नौकरी मिल जाती तो मुंबई में कोई बेकार नहीं रहता। तुम फोन करोगे या नहीं? अरे लेकिन फोन करके मैं क्या करूं? काजोल की तारीफ। हाँ तो दूसरा सवाल। हेलो, चीफ मैनेजर मनी कोऑपरेटिव बैंक? यस। अच्छा वहाँ इंटरव्यू शुरू हो गए क्या? हाँ हो गया। वहाँ सचिन नाम का लड़का आया है क्या? आया है। अरे बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है, उसका ख्याल रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने फोन करके किसी और की सिफारिश की और अब आप किसी और की सिफारिश कर रही हैं। मैंने आपको कब फोन किया? अरे थोड़ी देर पहले आपने आवाज बदलकर फोन नहीं किया था? हाँ, ये क्या मजाक लगा रखा है? सर कौन है, मैं बात करूं सर? यस, सी मिस्टर पांडे, हु इज दिस नॉनसेंस? यस सर। हाँ तो दूसरा सवाल। हाँ हेलो। अरे मैनेजर के बच्चे, अगर तुमने सचिन को पास नहीं किया ना तो देख लेना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे मुझे चुप हो जाओ बोलता है, इडियट कहीं का। खामोश हो जाओ, स्टूपिड। यू स्टूपिड। किसने तुम्हें चीफ मैनेजर बनाया? मैं चीफ मैनेजर नहीं, मैनेजर पांडे बोल रहा हूँ। मनु गड़बड़ हो गई क्या? बहुत बड़ी। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? स्टूपिड नॉनसेंस। यू मे गो नाउ। हम आप लोगों को लेटर लिख के बता देंगे कि रिजल्ट क्या आया है। ओके, थैंक यू सर। सर फोन। नॉनसेंस। फोन उठाओ, जो भी हो उसे 2 गाली दे दो। जी सर। अब तेरी तो जी सर आपकी वाइफ। व्हाट नॉनसेंस, मेरी वाइफ को गाली देते हो? सर आप हेलो दीदी दीदी दीदी, ए दीदी। ओहो, क्या है? दीदी, अरे क्या? सॉरी जीजू। अब पांडे के बैंक में मेरा सिलेक्शन होना नामुमकिन है। क्यों? अरे वो मैनेजर पांडे के घर में चाय बिस्किट खाने के लिए आया है। क्या बात कर रहा है? ए जीजू। ये मैया बेवकूफ कहीं का। वाह क्या चाय बनी है पांडे साहब।
ऐसा लगता है कि रोजाना यहाँ पर आके भाभी जी के हाथों की चाय पीनी चाहिए। हाँ। मनु, अरे अपने काजोल की सिलेक्शन के बारे में पूछो ना। सिलेक्शन? कैसा सिलेक्शन? अरे सर, आपको याद होगा लास्ट वीक हमारे ऑफिस में इंटरव्यूज हुए थे सर, उसी के बाद। हाँ, उस वक्त 2 कैंडिडेट आए थे। जी सर। एक था सचिन और दूसरी काजोल? हाँ, काजोल। काजोल। अबे तो क्या हुआ हमारी काजोल का सर? हमने आपकी काजोल को फेल कर दिया। क्या आप लोग चाहते थे कि वो पास हो जाए? Of course! अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? सर कब बनवाते आप? अरे कमाल है, पांडे साहब हर वक्त मेरे साथ ऑफिस में थे और ये इंटरव्यू का सेटअप हम दोनों ने मिलकर किया था। उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया? ऐश्वर्या दीदी, पांडे अंकल, काजोल। आप सबको हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा भाई यानी कि मेरा साला पांडे के बैंक में जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर, आपको तो सिफारिश वाले लोग पसंद ही नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या करता, जब मैं इस लड़के का इंटरव्यू ले रहा था तो पांडे साहब बार बार इस लड़के की तारीफ करते ही गए और इंटरव्यू के दरमियान एक मोहतरमा का फोन आया, वो भी इनकी तारीफ करने लगी, तो मुझे लगा इस लड़के में कुछ दम होगा और इसी मोहतरमा ने शायद इस लड़की की भी तारीफ की थी। ऐश्वर्या, मैं नहीं थी, वो इसने की होगी। What? तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने